इस वीडियो में हम लोग डिरिचलेट इंटीग्रल जो है उसे डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने इससे पहले डबल इंटीग्रल को डिस्कस किया है, ट्रिपल इंटीग्रल को डिस्कस किया, उनकी एप्लीकेशंस को डिस्कस किया। अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो हम लोग एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंटीग्रल है उसको हम डिस्कस करेंगे, विच इज़ नोन एज डिरिचलेट इंटीग्रल। इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होगा जो कि यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। ट्रिपल इंटीग्रल होगा ये, x रेज टू पावर p माइनस वन, वाई रेज टू पावर m माइनस वन, z रेज टू पावर n माइनस वन, डी एक्स डी वाई डी जेड। सिर्फ इसी तरह का जो इंटीग्रल होगा वो हमारा डिरिचलेट इंटीग्रल होगा, जिसका आंसर क्या होगा, गामा p गामा m गामा n अपॉन गामा वन प्लस p प्लस m प्लस n, वेयर गामा इज अ फंक्शन जो हमने पहले जो वीडियोज़ हैं उसमें गामा फंक्शन, बीटा एंड गामा फंक्शन वाले जो टॉपिक थे वहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। वेयर व्हाट इज v, v is the region given by x y z should be greater than equal to 0 and x plus y plus z should be less than equal to 1। तो इस इंटीग्रल को हम डिरिचलेट इंटीग्रल कहते हैं। अब इसका जो ये इंटीग्रल है इसकी वैल्यू ये कैसे आई है, ये हमने यहाँ पे सॉल्व की है टू एस्टेब्लिश द डिरिचलेट इंटीग्रल। तो हम लोग इसे जस्टिफिकेशन करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ करेंगे। तो हम लोगों ने पहले रीजन को इस तरह से लिखा, उसके बाद अगेन जैसे डिस्कस किया था कि अगर हमें मान लो इस एक्सप्रेशन से x के लिमिट्स निकालने तो हम y z को क्या करेंगे, ज़ीरो करेंगे, यानी x शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, यानी x जो है वो हमारा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। जब हमें y की लिमिट निकालनी है तो हम z को ज़ीरो करेंगे, जो y से पहले है वेरिएबल उसको ज़ीरो नहीं करेंगे। तो y की जो लिमिट है वो आएगी हमारे पास 1 माइनस एक्स, 0 से 1 माइनस एक्स। और जो z है, z के लिए हमारे पास z से आगे कोई वेरिएबल नहीं है तो z की लिमिट आएगी 1 माइनस एक्स माइनस वाई। तो इस तरह से हमारे पास हमने इस लेफ्ट हैंड साइड को आगे कंसीडर करना है। अब z की लिमिट में हमारा x एंड y इन्वॉल्व है, मीन्स z की लिमिट में सबसे ज़्यादा वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए हम लोगों ने क्या करना है, z को सबसे पहले सॉल्व करना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे dz लिखा, उसके बाद फिर dy लिखा, y के लिए हमने 0 से 1 माइनस एक्स लिखी लिमिट, और उसके बाद फिर x की जो लिमिट है वो हमने 0 से 1 तक लिखी। तो सबसे पहले हम विद रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेशन करेंगे, तो x एंड y जो है वो हमारे कांस्टेंट रहेंगे, z की विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन की, लिमिट्स को पुट किया। अब हमें जो नेक्स्ट इंटीग्रेशन करनी है वो हमें विद रिस्पेक्ट टू y करनी है। तो अब अभी हमारे पास जो y की टर्म्स हैं वो सेपरेट भी नहीं हो पा रही हैं, तो हम लोगों ने एक सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया। हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे y को 1 माइनस एक्स इंटू टी पुट किया। अभी हम जब आगे चलेंगे इस थ्योरम की प्रूफ्स में तो हमें पता लग जाएगा कि हमने ऐसी सब्स्टिट्यूशन क्यों की है। बेसिकली गामा का लिंक है तो कहीं ना कहीं बीटा की भी इन्वॉल्वमेंट होनी है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे y को क्या पुट किया, 1 माइनस एक्स इंटू टी। सो y जो है, y की लिमिट 0 से 1 माइनस एक्स थी, तो क्या हुआ, इसे एक तो लिमिट भी हमारे पास क्या होगी, कांस्टेंट होगी। t जो है वो वेरी करेगा बिटवीन 0 एंड 1। तो जहाँ जहाँ पे हमारे पास y था, y की हमने ये वैल्यू पुटअप करी। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास अब विद रिस्पेक्ट टू टी भी है और विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी है, तो 0 से 1 है, दोनों की दोनों लिमिट जो है, तो हम लोग किसी भी वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू इसे पहले जो है वो इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो हम पहले इससे पहले वाला स्टेप अगर देखें तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स जो है वो हमारे पास कॉमन आ रहा है। अगर मैं इसे सिंगल टर्म मान लूँ तो 1 माइनस एक्स कॉमन आएगा, और बाहर रेज टू पावर n है तो 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n जो है वो कॉमन आ जाएगा, और 1 माइनस टी रेज टू पावर n जो है वो रह जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, x की टर्म्स को कलेक्ट किया, 1 माइनस एक्स की टर्म्स को कलेक्ट किया, t की टर्म्स को कलेक्ट किया, एंड 1 माइनस टी को कलेक्ट किया। अब उसके बाद अगर हम चेक करें, जैसे मैंने बोला था कि हमने ये जो सब्स्टिट्यूशन किया उससे हमें एक बेनिफिट हो गया कि हमारी जो लिमिट है वो t की 0 से 1 आ गई है, और कहीं ना कहीं हम लोग उसमें बीटा फंक्शन जो है वो हम लोग उसे चेंज कर सकते थे उसमें बीटा फंक्शन में, तो वो यहाँ पे चेंज हो गया बेसिकली। अगर हम चेक करें 0 टू 1 टी रेज टू पावर m माइनस 1, 1 माइनस टी रेज टू पावर n डी टी। अभी हमें सिर्फ t पे कंसंट्रेट करना है, तो वो हमारा एक बीटा फंक्शन बन जाएगा। जैसा कि हम बोलते हैं कि अगर बीटा mn है तो x की पावर m माइनस 1 होती है, तो मीन्स जो भी पावर होती है उसमें 1 ऐड हो जाता है, तो यानी ये बनेगा बीटा m, इसकी पावर है n तो n प्लस 1। तो ये हमारे पास अभी कांस्टेंट क्वांटिटी होगी जिससे हम आउटसाइड द इंटीग्रल जो है वो ले सकते हैं। अब फिर से हमारे पास क्या आया, फिर
एक्स की टर्म्स में भी हमारे पास सेम कंसेप्ट बन रहा है, 0 से 1 लिमिट है, एक्स की पावर p माइनस 1 है, 1 माइनस एक्स की पावर m प्लस n है। तो फिर से हमारे पास ये बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी बन जाएगी। एंड हमें पता है कि बीटा एम एन का जो फॉर्मूला है गामा के टर्म्स में, रिलेशन बिटवीन जो बीटा एंड गामा हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, तो उसमें हमने चेक किया था कि जो बीटा एम एन है उसका फॉर्मूला होता है गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। तो यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट जो बीटा की वैल्यू है उसे भी गामा पे कन्वर्ट किया, सेकंड वाले को भी हमने गामा पे कन्वर्ट किया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमें इसे और थोड़ा सा जितना सॉल्व हो सकता है हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम लोगों ने गामा एन प्लस वन, गामा पहले तो ये हमने देखा कि m प्लस एन प्लस वन जो है वो कैंसिल हो सकता है, हमने उसे कैंसिल किया और बाकी जो है वो हमारा एज इट इज़ ही रहेगा। सो 1/n। एक और बात यहाँ पर कि गामा n प्लस वन था, हम लोगों ने एक रिकरेंस फॉर्मूला किया था गामा फंक्शन में। गामा n को हम क्या लिख सकते हैं, n माइनस वन गामा n माइनस वन। तो यहाँ पर जो गामा n प्लस वन है हमने उसको लिखा है n प्लस वन गामा n, सॉरी n इंटू गामा n, एक लेस करना होता है इंडेक्स। जैसे मैंने बोला ना गामा n को हम क्या लिखते हैं, n माइनस वन गामा n माइनस वन। तो गामा n प्लस वन को हमने लिखा n गामा n, तो n से n कैंसिल हो जाएगा। सो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो ये हमारा डिरिचलेट इंटीग्रल है। न्यूमेरिकल्स के लिए हम इसे लर्न भी रख सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल में अगर कहीं हमें ऐसा इंटीग्रल मिलेगा तो उस इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो हम ये जो है उसे पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है ये हमारा डबल इंटीग्रल है, लेकिन इसे भी हम इसी से कहीं ना कहीं लिंक करेंगे। ये हमारे पास डबल इंटीग्रल है, एक्स रेज टू पावर m माइनस वन वाई रेज टू पावर n माइनस वन। अगर हम चेक करें फॉर्मेट सेम है, लेकिन यहाँ पर 3D की जगह हमारा 2D है, मतलब z जो कोऑर्डिनेट है वो इन्वॉल्व नहीं है। तो गामा m गामा n अपॉन गामा वन प्लस एम प्लस एन इंटू में ये फैक्टर थोड़ा डिफरेंट है, h रेज टू पावर m प्लस एन एंड वेयर x प्लस वाई भी यहाँ पे लेस देन इक्वल टू वन था, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू एच है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, अगर हम वही मैंने बोला कि हम पिछले से कहीं लिंक करना चाहते हैं तो वहाँ पर लेस देन इक्वल टू वन था, तो हम सबसे पहले एक सब्सटीट्यूशन करते हैं। हमने x को एच यू पुट किया, y को एच वी पुट किया। तो जब हमने पुटअप किया तो उससे हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास u प्लस वी जो है वो लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। दैट मीन्स हमने न्यू रीजन पे ट्रांसफ़र किया जिसे हम लोगों ने d डैश से रिप्रेजेंट किया। तो u प्लस वी जो है वो लेस देन इक्वल टू वन। तो हम लोगों ने अगेन सब्स्टिट्यूशन किया। अब यहाँ पे जो डी एक्स डी वाई चेंजेस टू एच स्क्र डी यू डी वी है, ये कैसे कि हमने जेकोबियन हमें निकालना पड़ेगा। जेकोबियन हम निकालेंगे, हम एक्स वाई का विद रिस्पेक्ट टू यू वी जेकोबियन निकालेंगे। मीन्स जो हम करते हैं डिटर्मिनेंट में करली एक्स बाई करली यू, करली एक्स बाई करली वी, एंड सेकेंड रो में करली वाई बाई करली यू एंड करली वाई बाई करली वी, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने डबल इंटीग्रल में डिस्कस किया हुआ है सब्स्टिट्यूशन मेथड में। तो हम लोगों ने वो मेथड हम यहाँ पे अप्लाई किया, डी एक्स डी वाई की जगह हमारा ये फॉर्मेट आ जाएगा। एच की जो टर्म्स हैं जितने कॉमन आके हमने इसे बाहर लिख दिया। अब ये हमारे पास बचा अगेन, अब यहाँ पर हमें विद रिस्पेक्ट टू, देखो एक बार तो हमने डी यू डी वी लिख दिया जब यहाँ पे डी डैश था, लेकिन जब हम लिमिट्स को एग्जैक्टली मेंशन करेंगे तो हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि हमें किस वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू पहले इंटीग्रेशन करनी है। बिकॉज यहाँ पर u की जो लिमिट है वो कांस्टेंट है, पर v की लिमिट में u इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब हमें पहले विद रिस्पेक्ट टू v पहले इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, जो कि हमने यहाँ पे करी। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो इंटीग्रेशन होगी हमें विद रिस्पेक्ट टू u जो है उसकी इंटीग्रेशन करनी है, जिससे कि हमारे पास अगेन जो फाइनल जो बनेगा एक्सप्रेशन वो हमारा बीटा फंक्शन होगा। और बीटा फंक्शन को हम आगे गामा की टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो दैट विल बी गामा एन अपॉन गामा m प्लस एन, जिससे कि हमारा फाइनल जो है वो एक्सप्रेशन आ जाएगा। नेक्स्ट जो है दैट इज़ जस्ट एक्सटेंशन, लवली एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट इंटीग्रल, कि अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया, हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ ये फॉर्मेट डिस्कस किया कि हमारे पास अगर न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मेट है तो हम अप्लाई कर सकते हैं ये फॉर्मेट, ये आंसर। अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा इसके फॉर्मेट को एक्सटेंड कर दें, जिसे कि हम लोग लवली एक्सटेंशन कहते हैं, यहाँ पर हम लोग यहाँ फंक्शन जो है वो x प्लस वाई प्लस जेड। तो अगर हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड का फंक्शन है, साथ में हमारे पास ये टर्म है एक्स रेज टू पावर p माइनस वन वाई रेज टू पावर m माइनस वन जेड रेज टू पावर n माइनस वन, तो ये हमारे पास जो है इसका फॉर्मूला होगा। तो इसका प्रूफ नहीं है, सिर्फ हमने यहाँ पे चेक करना है कि क्या चेंजेस आए हैं। यहाँ पे
इंटीग्रेशन होगी फ्रॉम h1 to h2, एफ ऑफ h होगा एंड h रेज टू पावर p प्लस m प्लस n माइनस 1 होगा। एंड जो हमारा रीजन है वो हमारा लाई करना चाहिए बिटवीन h1 एंड h2। तो x प्लस वाई प्लस जेड की जो भी वैल्यू होगी वो हमारी लिमिट्स बन जाएंगी। गामा पी गामा एन गामा एम गामा एन एज इट इज़ रहेगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में हमारा बस वन नहीं आएगा, जैसे वहाँ पर हमारे पास वन प्लस पी प्लस एम प्लस एन था, यहाँ पर गामा में हमारे पास पी प्लस एम प्लस एन आएगा और जो इंटीग्रेशन है उसमें एफ ऑफ एच हो जाएगा, क्योंकि हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड को एच पुट करेंगे और एच की ये पावर आ जाएगी। सो दिस इज़ द लवली एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट इंटीग्रल।